नमस्कार। एडुकैन के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हमने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट किया था कि 100 डे चैलेंज लेकर के आएंगे प्रीलिम्स के लिए। तो आज उसका पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो आप हर एक वीडियो को ध्यान से समझते हुए चलना है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में, है ना। और इतिहास को जानना हर एक CGPSC एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी आवश्यक चीज़ है, क्योंकि वर्तमान का जो घटना घटित हो रही है वो कहीं ना कहीं इसका संबंध पास्ट में हुई घटनाओं से है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में, और एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना। ये पूरा सीरीज 100 डे का जो चैलेंज का जो सीरीज चल रहा है, ये पूरा हमारे प्रीलिम्स के पेपर के आते तक चलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट के हम अलग अलग सीरीज लेके आएंगे, थ्योरी कम MCQ सीरीज, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं ये मिशन CGPSC प्रीलिम्स का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, ठीक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के कुछ सोर्सेस हैं। पहला तो है पुरातात्विक सोर्स, और दूसरा है लिखित या साहित्यिक सोर्स, ठीक। तो इतिहास को जानने के अलग अलग कालखंड है, उसको हम अलग अलग उसके जो जानकारी के जो इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कालखंड में बांटे हैं। जैसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा है कि उस समय के बारे में हमको जानकारी उस समय को जो पुरातात्विक साक्ष्य है उनके माध्यम से मिलता है। क्योंकि उस समय के लोग ज़्यादा सभ्य नहीं हुए थे, तो उनके लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है, ठीक। तो इसी प्राग ऐतिहासिक स्थल के बारे में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से, ठीक। दूसरा हम पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में ऐसा समय के बारे में पढ़ेंगे इतिहास का, जिस समय के लोगों के बारे में जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य से तो मिलता ही है, साथ ही साथ उनके लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए, इनके लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु हम जिसको पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जिसके बारे में हमको पुरातात्विक साक्ष्य से भी जानकारी मिलती है और लिखित साक्ष्य से भी जानकारी मिलती है, और उनकी जो ऐतिहासिक काल में जो भी घटना हुआ है और उनके जो लिखित साक्ष्य है उसको हम पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आदि ऐतिहासिक काल से हम पुरातात्विक साक्ष्य से और लिखित साक्ष्य दोनों चीज़ों से हमको जानकारी मिलती है। आदि ऐतिहासिक जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इस समय के सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनके पास लिपि तो जरूर थी, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाते हैं, तो वे आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसकी जानकारी हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। और छत्तीसगढ़ के फेवर से हम पढ़ेंगे कि किन किन जगहों के बारे में हमको पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड। पहला प्राग ऐतिहासिक काल को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला पूर्व प्रशांत काल स्थल या पूर्व प्रशांत काल, ठीक। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। ऐसे कुल 4 पाषाणकालीन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि CGPSC प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इतिहास से अक्सर क्वेश्चन बनेगा। तो किन किन जगहों के बारे में हमको पढ़ना चाहिए वो चीज़ें देखते हुए चलना। पूर्व पाषाण काल में सबसे फेमस जगह सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, छापामार और भंवरखोल। ये 5 जगह है, ये पांचों जगह आपको नहीं भूलना है। पूर्व पाषाणकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, छापामार और भंवरखोल, और ये पांचों के पांचों पूर्व पाषाणकालीन स्थल आपको मिलेगा जिला रायगढ़ में,
ठीक, ये पांचों जो पूर्व पाषाणकालीन स्थल है इसके बारे में ध्यान में रखना है। सिर्फ एक जिला वो रायगढ़ में मिलेगा आपको, कौन कौन सा? सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, छापामार और भंवरखोल। दूसरा हम पढ़ेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थल के बारे में। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ ये भी आपको मिलेगा रायगढ़ में, ठीक। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगह है, घाट लोहांग है, कालीपुर है, ये सब आपको बस्तर में मिलेगा। लेकिन जो हमारे लिए जो जरूरी है एग्जाम के लिए वो है कबरा पहाड़, जो आपका रायगढ़ में है, ठीक। उत्तर पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है डी और एम। डी से धनपुर, सिर्फ दो ही जगह है, धनपुर, और एम से महानदी घाटी, ठीक। डी से धनपुर, ये गरोला पेंड्रा मरवाही में है। धनपुर और महानदी घाटी उत्तर पाषाणकालीन स्थल। पूर्व पाषाणकालीन स्थल 5 जगह, सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, छापामार और भंवरखोल। कौन सा जिला? तो रायगढ़। पांचों जिला आपको रायगढ़ में मिलेगा। मध्य पाषाणकालीन स्थल में सबसे फेमस है कबरा पहाड़, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जिला पड़ेगा आपका रायगढ़। उत्तर पाषाणकालीन में सिर्फ 2 जगह, डीएम आपको ध्यान में रखना है, डी से धनपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और एम से महानदी घाटी, ये भी है आपका रायगढ़ में, ठीक। अब जो नव पाषाणकालीन जो स्थल है उसमें 3 जगह के बारे में आपको विशेष ध्यान में रखना है। एक तो पहला चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, बोन टीला, और अर्जुनी। इसमें से चितवा डोंगरी और अर्जुनी आपको मिलेगा बालोद में, ठीक, बालोद, और बोन टीला है राजनांदगांव। इसके अलावा यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से यह नव पाषाणकालीन स्थल किस जिले में है, और यदि चितवा डोंगरी, बोन टीला और अर्जुनी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको आंसर सीधा रायगढ़ लेना है, ठीक। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। नव पाषाणकालीन स्थल चितवा डोंगरी, क्वेश्चन बनता ही है, बोन टीला राजनांदगांव, और अर्जुनी बालोद। तो अब हम एक एक स्थल के बारे में, प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल जो जिसके बारे में मैं यहाँ पे जो बताया हूँ, सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, छापामार और भंवरखोल, कबरा पहाड़, धनपुर, महानदी घाटी, चितवा डोंगरी, बोन टीला और अर्जुनी, इन स्थलों के बारे में जो भी स्थल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंघनपुर की गुफा से। सिंघनपुर की गुफा, ये जो है मैं बताया, ये है आपका रायगढ़ जिला। आपको ध्यान में रखना है सिंघनपुर की गुफा किस जिले में है? रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में गुफा पहाड़ी में ही रहता है, तो कौन से पहाड़ी पे है? तो चंवर ढाल की पहाड़ी, ठीक, चंवर ढाल की पहाड़ी। ये पहाड़ी से क्वेश्चन तो बनता ही है, जैसे सीता बेंगरा गुफा किस पहाड़ी पे है, और वो पहाड़ी है तो वो पहाड़ी कौन से जिले पे है, ये भी पूछ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते, चंवर ढाल की पहाड़ी किस जिले पे है ना, या सिंघनपुर की गुफा किस जिले पे है, चंवर ढाल की पहाड़ी, ये ध्यान में रखना, ठीक। सिंघनपुर की गुफा चंवर ढाल की पहाड़ी पे, इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी बोलते हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। क्यों भीमबेटका बोलते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम शैल चित्र कहीं मिला है तो वह सिंघनपुर की गुफा में। इस कारण से इस गुफा को छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन गुफा भी बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा। अब इतना चीज ध्यान में रखिए, सिंघनपुर की गुफा रायगढ़, कौन से पहाड़ी? तो चंवर ढाल की पहाड़ी, इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम शैल चित्र मिलने के कारण इसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा और 2-4 चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि इसका खोज किसने किया? तो 1910 में एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उसका नाम था एंडरसन। एंडरसन ने
इस गुफा का खोज किया था। ठीक। और दूसरा चीज, यहाँ पे जो शैल चित्र मिला है ना, वो मैक्सिकन और स्पेनिश, मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र से मिलता है। ठीक। सिंघनपुर की गुफा में जो शैल चित्र मिला है वो मैक्सिकन और स्पेनिश के जो पेंटिंग जो आर्ट जो होते होंगे उससे मिलता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको और सिंघनपुर की गुफा के बारे में जानना चाहिए। तो चंवरढाल की पहाड़ी, सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले में चंवरढाल की पहाड़ी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है और 1910 में इसका खोज किया था एंडरसन ने। यहाँ पे जो शैल चित्र मिला है वो मैक्सिकन और स्पेनिश जो आर्ट है, जो शैल चित्र हैं, उनसे मिलता जुलता है। कहीं कहीं पे ये ऑस्ट्रेलियन शैल चित्र से भी मिलता है। ठीक। इतना चीज आपको पता होना चाहिए सिंघनपुर गुफा के बारे में। और कुछ खास तो है नहीं इसमें। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, या आगे करिए सर, एक मिनट पीछे करिए, बैक करिए एक बार। एक चीज और जान लेते हैं, कबरा पहाड़। ये कबरा पहाड़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब ये कबरा पहाड़ आपको मिलेगा रायगढ़ जिला में, पहले ही बताया था। ठीक। और इसका जो खोज करता था वो थे एंडरसन। दोनों का, सिंघनपुर गुफा का और कबरा पहाड़ का, दोनों का जो खोज करते हैं वो एंडरसन है। ठीक। 1910 में ही खोजा गया था। कबरा पहाड़ फेमस इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैल चित्र कहीं मिला है तो वो है कबरा पहाड़ में, सबसे अधिक शैल चित्र। ठीक। जिसमें आपका छिपकली, घड़ियाल, सांभर, ऐसे तमाम प्रकार के शैल चित्र आपको मिला है कबरा पहाड़ में। जिला आपका रायगढ़। खोज करते हैं एंडरसन 1910। इतना आपको पता होना चाहिए। और दो चार चीज रायगढ़ के बारे में जान लीजिए। इतना सारा शैल चित्र और इतना सारा पुरातात्विक स्थल मिलने के कारण रायगढ़ जिले को शैल आश्रय का घर या शैल चित्र का घर बोलते हैं। घर, जिला आपका रायगढ़। ठीक। यह शैल चित्रों का घर। ये चीज इतना आपको पता होना चाहिए। कबरा पहाड़ रायगढ़ जिला में है, सबसे अधिक शैल चित्र मिला है यहाँ पे। और क्योंकि अब रायगढ़ जो जिला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्थल हैं प्रागैतिहासिक कालीन के, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शैल चित्र मिले, इसलिए रायगढ़ जो जिला है उसे शैल आश्रयों का घर या शैल चित्रों का घर भी कहा जाता है। ठीक। तो चलिए अब थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस प्रागैतिहासिक कालीन से रिलेटेड। पहला चीज, सिंघनपुर का पूरा पाषाणकालीन गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? मैं जैसे कि बताया, ये है आपका चंवरढाल की पहाड़ी पर। चंवरढाल की पहाड़ी के पास एक स्थान आप और ध्यान रख लीजिए, गिरिपाद। चंवरढाल की पहाड़ी पे एक जगह है गिरिपाद, वहां पे आपको सिंघनपुर की गुफा मिलेगी। रायगढ़ के कबरा पहाड़ गुफा की खोज किसने की थी? जैसे मैं आपको बताया इससे पहले, दो जगह रायगढ़ का जो कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा, दोनों का खोज करता थे एंडरसन सन 1910 में। किस जिले को शैल आश्रयों का घर या शैल आश्रय का जिला कहा जाता है? तो वो है आपका रायगढ़। क्यों कहा जाता है? बताया पहले कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रागैतिहासिक कालीन स्थल और साक्ष्य मौजूद है या मिले हैं। नेक्स्ट, एक मिनट। ये तो हम पढ़ लिए कुछ प्रागैतिहासिक कालीन स्थल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे चितवा डोंगरी के बारे में। ठीक है। चितवा डोंगरी
चितवा डोंगरी है बालोद में, बालोद जिला नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आयोग ने एक बार आंसर राजनांदगांव लिया है, लेकिन राजनांदगांव आपको नहीं लेना आंसर। चितवा डोंगरी है बालोद, डंडी लोहारा विकास खंड में। यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है नवपाषाणकालीन स्थल का जो साक्ष्य है उसमें ड्रैगन का आकृति मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्रैगन का शैल चित्र। ठीक, इसके अलावा 27 प्रकार के अलग अलग शैल चित्र यहाँ पे मौजूद है। जो चितवा डोंगरी जो नवपाषाणकालीन स्थल है ना, ठीक उसके पीछे एक जलाशय है बड़ा सा, उस जलाशय का नाम है गोंदली जलाशय। ये भी ध्यान में रखें, पूछ सकता है कि चितवा डोंगरी जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो किस जलाशय के समीप है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान में रखिए, गोंदली जलाशय, जिला बालोद। ठीक, ये नवपाषाणकालीन स्थल है चितवा डोंगरी के बारे में। यदि आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर इसके जिला से ही क्वेश्चन बनता है। कई बुक में आपको इसमें अंबागढ़ चौकी भी मिलेगा, कुछ में राजनांदगांव भी मिल जाएगा, लेकिन आंसर आपको लेना है बालोद। ठीक, गोंदली जलाशय के पास है, यहाँ पे ड्रैगन की आकृति का शैल चित्र मिला है। और कौन कौन सी जगह पे जिला बालोद में जिसे हमको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक, एक तो हो गया अर्जुनी, यहाँ पे शैल चित्र मिला है। ठीक, और दूसरा चीज भुजगहन और करका भाटा। भुजगहन और करका भाटा इसलिए पढ़ना है, जब ये महापाषाणकालीन जो स्थल है भुजगहन और करका भाटा, प्राचीन समय में जब किसी आदि मानव का मृत्यु हो जाता था तो शव को दफना देते थे। अब शव को जिस जगह पे दफनाते थे वहां पे एक स्मारक चिन्ह के रूप में बड़ा सा पत्थर को या तो गड़ा देते थे या एक पत्थर का स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक, तो यही वो दोनों जगह है बालोद का भुजगहन और करका भाटा, जहाँ पे महापाषाणकालीन स्थल हमको प्राप्त हुआ है या इस महापाषाण स्मारक हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, एक तो आपका भुजगहन, दूसरा आपको करका भाटा। भुजगहन में मिला है केयर्न, केयर्न की संरचना, और करका भाटा में मिला है आपका एक क्या बोलते हैं उसको, केयर्न के साथ मेनहिर, सॉरी आज दिमाग में आ गया था, मेनहिर। भुजगहन में केयर्न, करका भाटा में मेनहिर। केयर्न क्या होता है, जब किसी शव को दफनाया जाता है तो दफनाने के बाद उस दफनाए हुए स्थल पे ऐसे पत्थरों का ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, संरचना। ठीक, तो ये जो है आपको मिला है भुजगहन जिला बालोद। करका भाटा में मिला है मेनहिर। मेनहिर क्या होता है, जो जिस स्थान पे शव को दफनाया गया है वहां पे एक बड़ा सा पत्थर लगा देते थे। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम मेनहिर। तो बालोद में आपको इतना जगह पढ़ना है। जिला बालोद में कौन कौन सा, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी स्थल 27 प्रकार के यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, जिसमें से ड्रैगन के शैल चित्र सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहता है। और उसके बाद जिस जलाशय के पास है उसका नाम है गोंदी जलाशय। साथ ही साथ अर्जुनी में एक शैल चित्र मिला है। बालोद जिला में और किन किन जगहों को पढ़ना चाहिए, तो भुजगहन में मिला है केयर्न, एक पत्थर की संरचना है जो प्राचीन समय में शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता था, उसको बोलते हैं केयर्न। और करका भाटा में मिला है मेनहिर। ठीक, साथ ही साथ एक स्थान आपको ध्यान में रखना है धनौरा, जहां पे महापाषाणकालीन घेरे की प्राप्ति हुई है। एक चीज और, ये हुआ धनौरा, एक है गढ़ धनौरा। गढ़ धनौरा आपको मिलेगा कोंडा गांव में। ठीक, वहां पे भी 500 प्रकार के महापाषाणकालीन स्मारक घेरे की प्राप्ति हुई है। तो इतना चीज आपको पढ़ना है बालोद जिले से रिलेटेड, और जो चीजें हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को लेकर के। नेक्स्ट चलिए कुछ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। चितवा डोंगरी पुरातात्विक स्थल किस काल के हैं, तो मैं भी बताया आपको, वो है नवपाषाण काल के। ठीक, चितवा डोंगरी पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनहिर केयर्न महापाषाणकालीन स्मारक संरचना किस जिले से प्राप्त हुई है, वो जिला है आपका बालोद। ठीक, और पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जिला है बालोद जहां पे मेनहिर और केयर्न
महापाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितवा डोंगरी गुफा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये आपको मैं उस टाइम नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। इसका खोज किया था भगवान सिंह बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने इस गुफा का खोज किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन आप करके आइएगा, इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। और कल हम पढ़ेंगे रामायण कालीन स्थल, वैदिक कालीन स्थल और महाभारत कालीन स्थल के बारे में। तब तक के लिए आप अपना तैयारी बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।